नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। 15 जनवरी 2025 की तारीख नौसेना के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना में 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन को कमीशन किया। 2 युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और 1 सबमरीन आईएनएस वाघशीर नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए शामिल हो चुके हैं, जिसे इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। और सबसे खास बात यह है कि नौसेना की ये तीनों ताकत स्वदेशी है। आपके मिशन के लिए तैयार है श्रीमान। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में भारतीय नौसेना डॉकयार्ड में 3 नए युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये युद्धपोत हैं आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर। इन युद्धपोतों के समर्पण से भारतीय समुद्री ताकत को बढ़ावा मिलेगा और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करेंगे। इस दिन को भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास और भारत की समुद्री विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। ये तीनों युद्धपोत मेड इन इंडिया हैं और देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। मेक इन इंडिया से भारत की सेनाओं का सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खुल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, एक्सपर्ट भी कहते हैं शिप बिल्डिंग में जितना इन्वेस्ट किया जाए उसका 2 गुना पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी अगर हम शिप बिल्डिंग में 1 रुपये लगाते हैं तो इकोनॉमी में 1 रुपया 82 पैसे के आसपास सर्कुलेशन होता है। अब सोचिए, अभी देश में 60 बड़े शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी इतना पैसा लगाने से करीब
3 लाख करोड़ रुपए का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में होगा और रोजगार के मामले में तो इसका 6 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जहाजों का ज्यादातर सामान, ज्यादातर पार्ट्स देश के एमएसएमई से ही आता है। इसलिए अगर 2000 वर्कर एक जहाज बनाने के काम में लगते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री में जो एमएसएमई सप्लायर है उस एमएसएमई सेक्टर में करीब 12,000 रोजगार बनते हैं। भारतीय नौसेना के लिए ये बहुत गौरव और प्रतिष्ठा की बात है कि आज के इस ऐतिहासिक दिन जब हम 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स सूरत, नीलगिरी और वाकशीर को एक साथ नौसेना में सम्मिलित कर रहे हैं, हमारे बीच भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। सर, आपकी उपस्थिति ने आज के समारोह को एक उत्सव में बदल दिया है, जहां हम सब मिलकर भारत की शक्ति, क्षमता और आत्मनिर्भरता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज कमीशन किया जा रहा सूरत प्रोजेक्ट 15A और 15B डिस्ट्रॉयर्स की गौरवशाली परंपरा को अग्रसर करता है। नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के 7 फ्रिगेट्स का पहला जहाज है और वाकशीर प्रोजेक्ट 75 की आखिरी सबमरीन है। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स भारतीय नौसेना की क्षमता को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाएंगे। इससे हमारे सामुद्रिक हितों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। भारत आज पूरी दुनिया में, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में, एक विश्वसनीय और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जाता है। भारत विस्तारवाद में नहीं बल्कि विकासवाद में विश्वास रखता है। जल, थल, नभ, गहरा समुद्र या अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में भारत अपने हितों की रक्षा कर रहा है और निरंतर सुधार किए जा रहा है। नंबर के हिसाब से चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इस बात में कोई शक नहीं है कि वर्तमान हालात को देखते हुए भारत की ताकत भी बड़ी है। भारत ने हमेशा खुले, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सपोर्ट किया है। जब तटीय देशों के विकास की बात आई तो भारत ने सागर का मंत्र दिया। सागर का मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास है। भारत पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भी उभरा है। पिछले कुछ दिनों में हमारी नौसेना ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है और हजारों करोड़ रुपए के नेशनल इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा भी की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ा है। उसी भरोसे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं नौसेना की ये 3 नई ताकत। आइए जानते हैं इनके बारे में। बीते दशक में अपने दूर सुदूर के आइलैंड पर भी हमने फोकस किया है। जहां कोई भी नहीं रहता उन आइलैंड्स की भी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, अब उस आइलैंड की नई पहचान भी बनाई जा रही है, उन्हें नया नाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में समुद्र तल पर भी जो समुद्री पर्वत या सी माउंट है उनका भी नामकरण किया जा रहा है। पिछले साल भारत की पहल पर इंटरनेशनल संस्था ने 5 ऐसे स्थानों को नाम दिए हैं। हिंद महासागर में अशोक सी माउंट, हर्षवर्धन सी माउंट, राजराजा चोल सी माउंट, कल्पतरु रीज और चंद्रगुप्त रीज भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं भविष्य में असीम अंतरिक्ष और डीप सी दोनों का कितना महत्व है। इसलिए आज स्पेस और डीप सी दोनों जगह
भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है कि नौसेना ने अपना हाई टेम्पो ऑफ ऑपरेशंस बरकरार रखा है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में और प्रधानमंत्री जी के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को सक्षम करने में हम सफल हुए हैं। आज का समारोह मझगांव डॉक्स लिमिटेड, नेवल हेडक्वार्टर्स, वेस्टर्न नेवल कमांड, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम मुंबई और फील्ड यूनिट्स के प्रत्येक सदस्य की मेहनत, समर्पण और कार्यकुशलता का परिणाम है। इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम यह कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। नौसेना के बेड़े में एक और स्वदेशी डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत शामिल किया गया है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से एक है। आईएनएस सूरत विशाखापत्तनम क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का चौथा जंगी जहाज है। खास बात तो यह है कि देश में जितने भी अब तक वॉरशिप बने हैं, उन सब में यह सबसे कम समय में बनकर तैयार हुआ है। इसका डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। यह स्वदेशी स्टील से तैयार किया गया और मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया है। स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि दुश्मन के राडार की पकड़ में नहीं आ सकता। दुश्मन की नजर से बचकर यह किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसकी लंबाई 163 मीटर है। यह डिस्ट्रॉयर करीब 7,400 टन वजनी है। बात अगर गति की करें तो ये 4 पावरफुल गैस टरबाइन की मदद से 30 नॉटिकल मील की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है। आईएनएस सूरत सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लेस है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर लगे हैं। हर लॉन्चर से 16 मिसाइलें यानी कुल मिलाकर 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दागी जा सकती हैं। आईएनएस सूरत एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से लैस है। इस सिस्टम से 16 ब्रह्मोस मिसाइल फायर की जा सकती हैं। इसमें आधुनिक सर्विलांस रडार लगा हुआ है। इसमें दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर और टारपीडो लॉन्चर भी मौजूद हैं। Let's go, Lloyd! Let's go, Lloyd! Diving stations, diving stations. Diving now, diving now. Action station, torpedo attack. Attack team close up. Attack team close up. Warship sighted! Right ahead! Dive! 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 Captain sir, target parameters confirmed. Exo free solution. SW5 Q1. Q1 fired. आईएनएस बख्शीर भारतीय नौसेना की एक अटैक सबमरीन है।
ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई स्कॉर्पियन क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। वक्शीर का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। ये डीप सी प्रीडिएटर के नाम से भी जानी जाती है। नौसेना अपने बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहे जाने वाले सबमरीन को भी तेजी से बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के बेड़े में नई ताकत शामिल की गई है। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। ये आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। इसमें कई तरह के आधुनिक हथियार लगे हैं। ये टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से दुश्मन पर हमला कर सकती है। ये एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है। ये एक साथ 18 टॉर्पीडो या एंटी शिप मिसाइल लोड कर सकती है। ये 30 से ज्यादा माइन से लैस है। ये एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन में भी माहिर है। आकार में करीब 221 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची है। इसकी रफ्तार पानी के अंदर 35 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, तो पानी की सतह पर इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है। आज की ये आधुनिक सबमरीन हर तरह के एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। इससे खुफिया सूचनाएं जुटाना, माइन बिछाना और इलाके की निगरानी करने जैसे कई मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। भारत ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ साल 2005 में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन का करार किया था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड शिप बिल्डर्स लिमिटेड को 6 सबमरीन के निर्माण का जिम्मा मिला। अब तक इस करार के तहत 6 में से 5 सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का आपने जो मंत्र लिया है, उस पर लगातार कार्य हो रहा है। आज कमीशन किए जा रहे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी का 75% से अधिक कंटेंट भारत में ही विकसित किया गया है। साथ ही देश में निर्मित हो रहे अन्य प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिजिनस कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार हमें एक और क्षेत्र में आपका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है, और वह है डिफेंस सेक्टर में रैपिड मॉडर्नाइजेशन का। आज के 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट तथा सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं और सभी लॉन्च हो चुके हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे सभी 7 फ्रिगेट में 75% उपकरण स्वदेशी हैं। इसका डिजाइन भी स्वदेशी है और इसका स्टील भी स्वदेशी। डिजाइन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है।
6,600 टन वजनी ये फ्रिगेट 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एंटी एयर वॉरफेयर के लिए एंटी डिफेंस गन और बाराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए वरुणास्त्र और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है। ये फ्रिगेट सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार से लैस है, जो कि लंबी दूरी से आने वाले अटैक को डिटेक्ट भी कर सकता है और उसे ट्रैक भी कर सकता है और उसे इंटरसेप्ट भी कर सकता है। इस फ्रिगेट में 2 हेलीकॉप्टर भी आसानी से लैंड कर सकते हैं और उन्हें रखने के लिए इसमें हैंगर भी मौजूद है। ये तीनों युद्धपोत भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेंगे। इन युद्धपोतों और पनडुब्बी में महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई गई है। ये भारतीय नौसेना में समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही ये कदम भारतीय नौसेना में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बख्शीर के शामिल होने से भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत में भारी बढ़ोतरी होगी। ये युद्धपोत और पनडुब्बी न केवल भारत के समुद्री हितों की रक्षा करेंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय नौसेना की प्रतिष्ठा को भी मजबूत करेंगे। स्वदेशी निर्माण के इस बेहतरीन उदाहरण से भारतीय रक्षा क्षेत्र के स्वावलंबन की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। सूरत, नीलगिरी और बख्शीर के कमिश्निंग क्रूज को हार्दिक बधाई देते हुए मैं यही बयान करूंगा कि आपके पास हमारे देश की सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आगे बढ़ती नौसेना और उभरते हुए भारत राष्ट्र के गौरव को और भी आगे बढ़ाएंगे। 21वीं सदी का भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम गुलामी के प्रतीकों से भी मुक्त हो, और हमारी नौसेना ने इसमें भी नेतृत्व दिखाया है। नौसेना ने अपने ध्वज को छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली परंपरा से जोड़ा है। नेवी ने एडमिरल रैंक के एपलेट्स भी छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा के अनुसार रिडिजाइन किए हैं। मेक इन इंडिया का अभियान, भारत की आत्मनिर्भरता का अभियान भी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति को बढ़ावा देता है। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे ही देश को गौरव से भरे पल देते रहेंगे। हर वो काम जो भारत को विकसित बनाने में योगदान दे, वो हमें मिलकर करना है। मझगांव डॉक लिमिटेड के हमारे सभी इंजीनियर्स, मशीनिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कर्स एवं इन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपका कठिन परिश्रम व आपका समर्पण आज रंग ला रहा है। आप सभी के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आपने अपनी लगन से भारतीय नौसेना की ताकत में वृद्धि की है और देश को आपके ऊपर गर्व है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी ज्यादा सक्षम और आधुनिक है। यही देश की प्राथमिकता है। पानी हो, जमीन हो, आसमान हो, गहरा समुद्र हो या फिर स्पेस, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। भारतीय नौसेना के लिए तीनों नौसैनिक जहाज
एक महत्वपूर्ण आधार साबित होने जा रहे हैं। इन तीनों नौसैनिक जहाजों का शामिल होना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में ग्लोबल लीडर बनने के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। Nilgiri is a revolutionary design with a flush foxhole, signal suppression techniques and a super rapid gun mount with smart ammunition. Surat, with her size and strength, is a floating fortress. And Vakshi, one of the world's most advanced submarines. Together, they embody a credible, cohesive, future-ready, and above all, combat-ready force. Yes, to 5 U1. U1 fired. To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.